विज्ञान भैरव तंत्र का आज के लिए सूत्र है। शिव कहते हैं, मृतवत लेट रहो, क्रोध से क्षुब्ध होकर उसमें ठहरे रहो, या पुतलियों को घुमाए बिना एकटक घूरते रहो, या कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। एक ही विधि, उसमें कई वेरिएशन है। वस्तुतः देखा जाए तो इस एक विधि से ही कई विधियां निकलती हैं। शिव ने सारी बातें एक साथ बोल दी हैं। पहली प्राथमिक बात जो वो कह रहे हैं, मृतवत लेटे रहो। ये बड़ी छोटी सी साधारण सी विधि है और बहुत उपयोग में लाई गई है। इस विधि पर लाखों वर्षों से काम होता रहा। बात बड़ी साधारण सी है, मृतवत लेटे रहो। लेकिन मृतवत होना कौन चाहता है? मृत्यु का भय जब तक व्यक्ति को पकड़े हुए है, मृतवत की कल्पना करना एज इफ यू आर डेड, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने अनेक प्रयोगों के साथ देखा है कि इस विधि से ज़्यादा तुम्हें विश्राम में ले जाने वाली, तनाव मुक्त करने वाली, स्ट्रेस फ्री करने वाली कोई और विधि नहीं है। अगर तुम सचमुच में कोई वक्त ऐसा निकालो जब अचानक तुम लेट जाओ और तुम बस अपने अंदर इस भाव को गहरा कर लो कि तुम मर गए हो, तुम्हारी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई है तो तुम अपना शरीर बिल्कुल भी हिला डुला नहीं सकते। पूरा शरीर का हर हिस्सा पूरी स्थिरता में, एक उंगली भी किसी कंपन में नहीं। और कोई भी घटना बाहर हो रही है, तुम शारीरिक रूप से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो। और फिर थोड़ा सा और आगे जाओगे तो मानसिक रूप से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि तुम विश्राम में लेटे भी हो तो कई बार शरीर तो तुम्हारा शांत हो जाता है, लेकिन मन और सक्रिय हो जाता है। लेकिन अगर तुम मर गए हो तो मन की सक्रियता का भी क्या होना है? कल क्या होगा, नहीं होगा, गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, पंखा काम कर रहा है ठीक से कि नहीं, बिजली आई है या चली गई, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम मर गए हो तो फिर तुम्हारा मानसिक जगत भी समाप्त हो गया है। तुम्हारे अंदर के सारे किंतु परंतु भी समाप्त हो गए हैं। तो इस विधि के गहराई में जाने के कई तल हैं। पहला तो शारीरिक तल, कि शरीर से तुम स्थिर हो गए हो। शरीर के बाद तुम मन से भी स्थिर होगे, कि अपने मन को स्थिर बनाओ। प्रारंभ में तो ये तुम्हारा चिंतन मनन ही होगा, निश्चित रूप से तुम सोच विचार करोगे तो बीच बीच में कभी तुम्हारे विचार पकड़ में आ जाएंगे कि हाँ ठीक है, क्या करना, अगर मर ही गए हैं तो फिर कोई बात मायने नहीं रखती। लेकिन फिर लौट आएगी बात, कहाँ मरे हैं अभी तो सारा उपद्रव है, सुबह से फिर
सारे झंझट शुरू होने हैं, तो होने हैं, वो कल होंगे। तो पहले तो बार बार मन लौटेगा, लेकिन अगर तुम इस विधि को जारी रखते हो तो समझ स्थिर होने लगती है और तुमको उसमें रस आने लगता है, तुमको उसका आनंद मिलने लगता है। और फिर धीरे धीरे तुमको रस ही नहीं मिलने लगता है, तुमको यथार्थ अनुभव भी होने लगता है। जो बात समझा के तुम्हें नहीं समझाई जा सकती, उसको तुम धीरे धीरे समझने लगते हो इस विधि के प्रयोग से, कि इस क्षण तुम केवल इस क्षण में हो, तुम्हारा अगला क्षण आएगा, उसके बारे में अभी से कोई अनुमान या परिकल्पना करना व्यर्थ है। लेकिन हम अनुमानों में ही जीते हैं, हम परिकल्पनाओं में ही जीते हैं, हम तरह तरह के अनुमान लगाते रहते हैं। और जिंदगी इतनी अजीब है कि सारे अनुमान हमारे बेकार होते जाते हैं। कुछ कभी कभी हमारे अनुमान सही भी हो जाते हैं, लेकिन वो हुए तो क्या फर्क पड़ता है, और वो बेकार हुए तब भी क्या फर्क पड़ता है। तो मृतवत लेट रहने में तुम्हारे लिए इतनी गहरी शांति के द्वार खुलते हैं जिसकी तुमने आशा भी नहीं करी होगी। अब जैसे तुम यहाँ बैठे हो, शिव ने तो लेटने की बात की है, तुम इसको कभी भी अपना सकते हो। अगर तुम जरा सोचो कि तुम मर के ही यहाँ बैठे हो, मान लो ये कोई ऐसा लोक है कि मरने के बाद तुम यहाँ आ गए हो, तो शांति ही शांति है। अब कोई अशांति का उपाय भी नहीं है, पीछे जाना नहीं। अब जो होना है, जो इस क्षण घट रहा है, बस वही महत्वपूर्ण है। सुनाई दे रहा है, तुम सुन रहे हो, इतना ही पर्याप्त है। इसको सुनकर तुम क्या करोगे, तुम ये नहीं सोच रहे हो। तुम ध्यान में हो तो ठीक है, ध्यान के बाद तुम्हें समाधि में जाना है, एनलाइटनमेंट में जाना है, ये तो सारी दौड़ जिंदा रहते ही होती है। मरने के बाद तो कोई दौड़ नहीं, सारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं। तो तुम अचानक खींचकर ऐसे वर्तमान में पहुंचा दिए जाते हो जिसका आनंद ही बिल्कुल ऐसा है कि जिसकी तुम कोई कल्पना नहीं कर सकते। शिव आगे इसमें एक बात और जोड़ते हैं, क्रोध से क्षुब्ध होकर उसमें ठहरे रहो। ये एक बात इसी विधि के साथ लागू होती है। क्रोध से अगर तुम भर गए हो तो अक्सर तुम कुछ करना चाहते हो। क्रोधित व्यक्ति कुछ न कुछ करना चाहता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है या अपने को नुकसान पहुंचाना चाहता है, कुछ करना चाहता है। और शिव एक अजीब सी बात कहते हैं कि ठहरे रहो, कुछ मत करो। और ये बात मृत्यु के साथ जुड़ी हुई है कि अगर मरने के क्षण में तुम्हें क्रोध भी उठ गया है तो ठहरने के सिवा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम क्या करोगे, तुम्हें ठहरना ही है। और कई बार संभव है कि मृत्यु का जो क्षण है वो तुम्हारे लिए प्रीतिकर ना हो, तो कोई भी भाव तुम्हें जब पकड़ता है तो उस भाव में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि तुम कुछ न कुछ करना चाहते हो। क्रोध एक भाव है जिसकी ओर इशारा कर दिया गया है, लेकिन सारे भाव, उदासी है, प्रसन्नता है, कोई भी चीज मृत्यु के क्षण में, ठीक मृत्यु मान लो घटने वाली है, तुम्हें उदासी पकड़ गई तो तुम गहरे में कहीं ये जानते हो कि इस उदासी का अब कुछ करना नहीं है, ये है तो है, तुम उसमें बस ठहरे हो और उसके साथ ही मृत्यु में प्रवेश करते हो। प्रसन्नता है, शांति है,
तो है, क्रोध है तो है। कई बार मृत्यु के क्षण में क्रोध भी पकड़ता है लोगों को, क्योंकि वो इतनी बातों से आहत हैं, क्षुब्ध हैं और अपने जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनको लगता है कि अभी ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये गलत हुआ, लोगों ने इतना परेशान किया, तो एक अंदर क्रोध पकड़ता है। हर जाने वाले को अपना जाना असमय ही लगता है। ये अलग बात है कि फिर उसके हाथ में कुछ नहीं होता। तो क्रोध का भाव बड़ा महत्वपूर्ण है, जो अक्सर पकड़ता है अंदर अंदर लोगों को। लेकिन कोई भी भाव हो, उस भाव में तुम कुछ करना चाहते हो। क्रोधित हो तो तुम कुछ करोगे, तुम उदास हो तो या तो तुम उदासी को मिटाने का प्रयास करोगे, उदासी से हटने का प्रयास करोगे। तुम प्रसन्न हो तो प्रसन्नता का कुछ करोगे। तुम सोचोगे कि हम सेलिब्रेट करते हैं, घूमने जाते हैं, प्रसन्न होने का कुछ उपयोग करते हैं। हर भाव का हम कोई न कोई उपयोग करना चाहते हैं। मृत्यु के क्षण में शिव कहते हैं कि उपयोग की सारी बात ही निराधार हो गई है, कि बस भाव हैं अपनी जगह पर और तुम उनके प्रति कुछ नहीं करते। वो क्रोध का इशारा कर रहे हैं कि तुम उसमें ठहरे रह जाओ, लेकिन मैं कह रहा हूं वो सारे भावों की बात है। अगर तुम किसी क्षण लेटे और तुमने अपने मृतवत होने का भाव किया, तो उस क्षण जो प्रभावी भाव होगा, जो सबसे हाईलाइटेड इमोशन होगा, वो तुम्हारे मन को पकड़ लेगा। लेकिन अगर तुम इस ध्यान विधि का प्रयोग कर रहे हो तो तुम इतना जान लो कि उस भाव के प्रति तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ठहरे रहना है। उदासी घेराई है तो घेराई है, उससे बचने की कोशिश नहीं, उसको बदलने की कोशिश नहीं, और उसमें ही रूपांतरण है। जब भी किसी भाव में तुम ठहर जाते हो तो वो भाव तुम्हारे स्रोत में वापस लौट जाता है। चूंकि हम उसके साथ कुछ करने लगते हैं तो हम उसको अपने से बाहर फेंकते हैं और हम भी उसके साथ बाहर निकल जाते हैं। क्रोध की इतनी जो बात उठाई जाती रही है कि क्रोध मत करो, इसका कोई नैतिक महत्व नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए अड़चनें हो सकती हैं क्रोध करने की, लेकिन तुम उसके लिए स्वतंत्र हो। तुम क्रोध में कुछ भी कर सकते हो, स्वतंत्रता है तुम्हारी, लेकिन फिर उसके परिणाम भी तुमको ही उठाने होंगे, उसकी स्वतंत्रता भी तुम्हें लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि क्रोध में तुम कुछ कर बैठोगे और फिर उसके परिणाम तुमको स्पर्श नहीं करेंगे। तो स्वतंत्रता पूरी है तुम्हारी। लेकिन जो आध्यात्मिक दुर्घटना घटती है क्रोध में, तुम अपने से बाहर चले जाते हो। तुम अपने चेतना के केंद्र से बाहर फेंक दिए जाते हो। तुम दूसरे की ओर, परिस्थितियों की ओर भागने लगते हो कि इस व्यक्ति के कारण, इस परिस्थिति के कारण, और तुम अपने को भूल बैठते हो। तुम्हें अपना ख्याल नहीं रह जाता, तुम उस समय दूसरों के बारे में ही सोच रहे होते हो। ये दूसरों के बारे में सोचने की आदत व्यक्ति की इतनी गहरी हो गई है कि वो ठीक से मरता भी नहीं है। मरते क्षण में भी वो प्रायः दूसरों के बारे में ही सोच रहा होता है, अच्छा या बुरा। लेकिन ठीक मृत्यु जिस क्षण में घट रही होती है, वो तो तभी पता चलेगा जब तुम मरोगे। लेकिन शिव जानते हैं, इसलिए वो बात कह रहे हैं, ठीक मृत्यु के क्षण में सब खत्म हो चुका होता है। दूसरों का सारा जाल समाप्त होकर तुम अपनी चेतना के ऊपर वापस फेंक दिए गए होते हो। तभी मृत्यु घटेगी, अन्यथा मृत्यु घटेगी भी नहीं। मृत्यु का अर्थ है कि तुम वापस खींचे जा रहे हो अपने स्रोत में, तुम अपने केंद्र में वापस विलीन हो रहे हो। उस क्षण दूसरा नहीं रह जाता, बाहरी कोई परिस्थिति नहीं रह जाती, उस क्षण बस तुम रह जाते हो। और तुम शायद
सर्वव्यापी भी अनुभव कर सकते हो, ओमनी प्रेजेंट भी अनुभव कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे सिवा कुछ और होता भी नहीं उस क्षण। लेकिन ये बात आती तभी है जब तुम किसी भाव में ठहरते हो। क्रोध का भाव सबसे प्रभावशाली है, इसलिए उस पर प्रयोग करना आसान है। तो मैं ये सुझाव भी दूंगा कि अगर तुम ये डेड होने का, मर जाने का प्रयोग करते हो, तो क्रोध को तुम बटोर कर इकट्ठा भी कर सकते हो। टुकड़ा टुकड़ा आए, इससे अच्छा है कि तुम पहले तो लेट जाओ, अपने को मान लो कि तुम समाप्त हो चुके हो, और फिर जितना भी क्रोध कहीं तुम्हारे अंदर पड़ा हो सबको इकट्ठा करके अपने अंदर जमा कर लो और उस भाव में ठहरे रह जाओ। करो कुछ नहीं, बस इकट्ठा कर लिया है तुमने खींच कर, इसीलिए कहते हैं उसमें क्षुब्ध होकर ठहरे रहो। यानी कि जब तुम इकट्ठा करोगे तो एक क्षुब्धता आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा, तुम असहायता अनुभव करोगे, तुम एक लाचारी अनुभव करोगे, तुम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उस क्षुब्धता में, उस फ्रस्ट्रेशन में भी अगर तुम बने रहे तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि अजीब सी बात घट रही है। वो ऊर्जा जो क्रोध को सक्रिय करके बाहर ले जाती थी, वो अब उन्हीं क्रोध की स्थितियों से तुम्हारे अंदर लौट रही है, क्योंकि तुमने उसे बाहर नहीं फेंका है, तुम उसके साथ बाहर नहीं गए हो, तो वो तुम तक लौट रही है, तुम्हारे अंदर वापस लौट रही है, और तुम एक गहरी शांति का अनुभव करने लगोगे। क्रोध में ठहरने के बाद शांति का अनुभव इतना गहरा होता है जिसका अनुमान लगाना संभव नहीं। क्रोध करता भी व्यक्ति इसलिए है कि क्रोध की ऊर्जा को एक्सप्रेस कर देने के बाद, अभिव्यक्त कर देने के बाद भी वो थोड़ा शांत अनुभव करता है। जो उसके अंदर गुबार भरा था वो निकल गया, तुम क्रोधित हो लिए, तुम चीख लिए, चिल्ला लिए, और तुम अब थोड़े शांत हो गए। लेकिन ये शांति तुम्हें शक्तिहीन भी बनाती है, ड्रेन आउट भी करती है। क्रोध की अशांति तो निकल गई, लेकिन अब तुम शक्तिहीन भी अनुभव करते हो, क्योंकि उसने तुम्हारी बहुत सारी ऊर्जा को नष्ट कर दिया है। लेकिन अगर तुम्हें क्रोध ने पकड़ा और तुम उसमें क्षुब्ध हुए, ठहरे रहे, कुछ नहीं किया, तो जैसे बादल बरस जाता है, ऐसे ही वो क्रोध का बादल तुम्हारे अंदर बरस जाता है। तुम और स्फूर्तिवान हो जाते हो, तुम रिजुविनेट हो जाते हो, तुम्हें नया जीवन मिल जाता है। हर मृत्यु के बाद नया जीवन है। तो इस प्रयोग के बाद भी तुम नए जीवन में प्रवेश करते हो, तुम्हें लगता है कि जैसे सब कुछ बदल गया है। अब इस प्रयोग को तुम लेटने के अलावा भी कहीं भी कर सकते हो, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। ये तो उन्होंने नकारात्मक भावों के लिए कहा है, मैं तुम्हें सकारात्मक भावों के लिए भी यही कहूँगा कि तुम्हें अचानक प्रेम ने पकड़ लिया है, तो प्रेम को भी तुम किसी के प्रति जोड़ने लगते हो कि ये इसके प्रति है, और फिर तुम उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश भी करते हो। लेकिन तुम प्रेम में भी ठहरे रह जाओ। प्रेम है, तुम बस प्रेम पूर्ण रह जाओ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम किसी के प्रति प्रेम अभिव्यक्त नहीं कर रहे हो, तुम बस प्रेम पूर्ण रह गए हो। और तब तुम प्रेम के ऐसे गहरे तल को अनुभव करोगे जिसके बारे में आम तौर से लोग नहीं जानते। प्रेम जब किसी के प्रति अभिव्यक्त होने की एक शैली अपना लेता है तो उथला हो जाता है, शैलो हो जाता है। लेकिन जब प्रेम बस तुम्हारे अंदर ठहरा रह जाता है तो वो तुम्हारे केंद्र से जुड़ता है, वो सेंटर्ड बनाता है तुमको और गहरा बनाता है,
अभिव्यक्त तो हो ही जाता है दूसरों के प्रति, लेकिन अब वो तुम्हारी तरफ से निर्देशित नहीं है, डायरेक्टेड नहीं है। इस प्रेम की ऊर्जा भी बड़ी प्रचंड होती है। जब कभी तुम ऐसे प्रेम से भर जाते हो, तुम चमत्कारों के जगत में प्रवेश कर जाते हो। जो तुम्हारे पास होता है वो रूपांतरित हो जाता है। लेकिन आम तौर से समाज में ऐसे प्रेम की भी लोगों को आदत नहीं है। उनको एक्सप्रेशन चाहिए, अभिव्यक्ति चाहिए। अब फूल कोई अभिव्यक्ति करता है, नदियाँ कोई अभिव्यक्ति करती हैं, या आसमान कोई अभिव्यक्ति करता है, लेकिन तुम उनके साथ होते हो, बदलने लगते हो, रिजुवेनेट होने लगते हो। आसमान को थोड़ी देर तुम देखते रहो, उसकी असीमता, उसकी शांति, उसकी निर्मलता तुम्हारे अंदर भी उतरने लगती है। फूल के साथ थोड़ी देर तुम ठहरे रह जाओ, वो खिलावट तुम्हारे अंदर भी आने लगती। लेकिन तुम फूल को अपना बनाने की कोशिश करो कि मेरा है, तब छीना झपटी हो जाएगी, टूट फूट हो जाएगी, और तुम उसका आनंद नहीं ले पाओगे, उसकी जीवंतता में नहीं उतर पाओगे। शांति उतरी है तुम्हारे अंदर, तो शांति में ठहर जाओ। अब ये मत सोचो कि शांति का क्या करेंगे। हम उपयोगितावादी इतने ज्यादा हो गए हैं, तुरंत उसका उपयोग करने की कोशिश करते हैं। अब शांति आ गई है तो कुछ शांति का उपयोग निकालें। तुम बड़े कल्पनाशील हो, कोई ना कोई उपयोग निकाल ही लेते हो, मुझे नहीं पता क्या निकालोगे, लेकिन कोई ना कोई उपयोग निकाल ही लिया जाता है। जैसे तुम ध्यान में गए, ध्यान में शांति उतरी, तो तुरंत तुम्हें लगता है कि इसका हीलिंग में उपयोग कर लेते हैं। ये शांति आ गई है ऊर्जा, इस ऊर्जा को डायरेक्ट कर देते हैं, इसको वहाँ भेज देते हैं, इससे ये काम करवा लेते हैं। तुम शांति को भी शांत रहने नहीं देते, तुरंत उसको अशांत करने लग जाते हो। कुछ कर लें इसका, और तब शांति की जो एटॉमिक एनर्जी है, उसका जो एक बहुत गहरा शक्तिशाली स्वरूप है, उससे चूक जाते हो। अगर तुम शांति में ठहरे रह गए, कोई उपयोग नहीं किया, ध्यान में तुम गए, शांति में ही गए, तो वो सचमुच में तुम्हारे लिए स्वास्थ्य ले आती है। कुछ करना ही नहीं पड़ता। अगर करना पड़ा तो ये बहुत शैलो हुआ, नहीं करना पड़ा तो बहुत गहरा हो गया। शांति तो कितना चमत्कार लाएगी तुम सोच नहीं सकते। अगर तुम पहले क्रोध वाली बात पर ही कभी प्रयोग करो और क्रोध में ही ठहरे रह जाओ, तो क्रोध ही तुम्हें हील कर देगा। और तुम बस अगर क्रोध से भरे हुए कहीं ठहरे हो, तो तुम्हारे आसपास के वातावरण को सक्रिय कर देगा। उसकी ऊर्जा एकदम से सक्रियता ला देगी। तुम किसी से कुछ कह नहीं रहे हो, तुम क्षुब्ध हो, अपने भीतर ठहरे हो, बस कुछ रिपल्स, कुछ तरंगें उठने लगेंगी और बड़ी सक्रियता उत्पन्न हो जाएगी। मृत्यु अगर ठीक से घट जाए तो मृत्यु बड़े जीवन का निर्माण कर देती है, लेकिन कभी किसी की मृत्यु ठीक से घटती भी नहीं, क्योंकि लोग इतने उलझे हुए हैं अपने मानसिक जगत में। अगर उस पर तुम जीवित रहते ही प्रयोग करना प्रारंभ करोगे, तो मृत्यु के क्षण में, वास्तविक मृत्यु के क्षण में भी शायद तुम अपने इस मानसिक जगत से मुक्त हो पाओ। इसके लिए शिव कहते हैं कि प्रयोग करो रोज। मैं तो कहता हूं रात में सोने तो हर कोई जाता ही है, इस प्रयोग के लिए अलग से वक्त निकालने की जरूरत भी नहीं। बस उस सोने के पहले के 15 मिनट या आधा घंटा, जितना तुम्हें उपयुक्त लगता है, इस प्रयोग में डाल दो। लेकिन तुम सोने का उपयोग कल की प्लानिंग के लिए करते हो, आज जो जो किया उसके विश्लेषण के लिए करते हो,
सारा तुम्हारा दिमाग जो है, मन जो है, वो सक्रिय रहता है कि अब क्या करना है भविष्य के निर्माण में। लेकिन अगर रोज रात में सोने से आधा घंटे पहले तुम ये मान लो कि तुम समाप्त हो गए हो, बिस्तर पर गिरने के साथ ही ये अध्याय, ये चैप्टर आज का बंद हो गया है, तुम मर चुके हो। कल की सुबह अगर हुई तो कुछ करोगे, सुबह नहीं हुई तो क्या करोगे? नहीं हुई तो जिसको जो करना है करेगा। तुम्हारी फाइल पड़ी है, मुकदमा लगा है, जो होगा सो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। तुम उठोगे तब तो करोगे, नहीं उठोगे तब क्या करोगे? तो आधे घंटे के लिए अपने मन को स्विच ऑफ कर दे। शुरुआत में नहीं होगा, कोशिश करेंगे तो हो जाए, क्योंकि उस आधे घंटे में तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तुम दुकान खोल नहीं सकते, ऑफिस जा नहीं सकते, उस समय जो अटकी पड़ी गुत्थियां हैं उनको तुम सुलझा नहीं सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तुम मानसिक रूप से सब कुछ कर रहे हो, तुम बहुत सक्रिय हो। अगर तुम अपने मन को बंद कर सको, विराम दे सको और अपने को सुझाव दे सको कि बस आज का काम पूरा हुआ, तुम तो यहां तक सोचने लगते हो कि अब इस सीरियल में जो बात यहां अटक गई थी, कल क्या होगा इसमें। सोचने लगते हो कल जल्दी ही टाइम बीते और आए तो हम देखें सीरियल में आगे क्या हुआ था। सोने से पहले तुम ये भी चला रहे होते हो अपने मन में। मृत्यु तो सारे सीरियल बंद कर देती है। तो आधे घंटे का ये प्रयोग तुम्हें इतनी शांति दे सकता है कि तुम नए व्यक्ति हो सकते हो और नींद तुम्हारी बहुत गहरी हो सकती है। तुम्हारी नींद बहुत विश्रामपूर्ण हो सकती है, क्योंकि तुमने अपने आप को इसी सुझाव के साथ विश्राम में डाला है कि सब समाप्त हो चुका है, ये द एंड है और अब कुछ किया नहीं जा सकता। तुम मर चुके हो, मरे हुए लोग कुछ किया नहीं करते, सब झगड़े झंझट खत्म। कल सुबह जब होगी तो शुरुआत से जो करना होगा वो करना, और रात जब आए तो फिर। और कभी कभी तनाव ज़्यादा पकड़ ले तो इस विधि का सुंदर उपयोग है, तुम तुरंत जाओ, 15-20 मिनट के लिए लेट जाओ और मान लो कि तुम मर गए हो, सब खत्म। कर भी क्या सकते हो तुम। उसके बाद उठ कर आओगे तो तुम ज़्यादा ताजे होगे, ज़्यादा जीवंत होगे, ज़्यादा फ्रेश होगे। इस प्रयोग को और गहरा करने के लिए सिर्फ एक बात आगे और जोड़ते हैं, पुतलियों को घुमाए बिना अपलक देखो, एकटक। ये तीसरा बिंदु इस विधि में डाला है उन्होंने। सब विधियां इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए कहा था कि तुम अलग अलग इनको तोड़कर भी कर सकते हो, लेकिन हर चीज एक दूसरे को सहयोग कर रही है। क्योंकि तुम्हारे अंदर जब विचार चलते हैं तो तुम्हारी पुतलियां बहुत चलती हैं। जितना मन चलता है उतनी तुम्हारी आंखें चलती हैं। जिस व्यक्ति का जितना मन स्थिर हो गया होता है उसकी आंखें भी उतनी स्थिर हो गई होती हैं। आंखों में उसके बहुत चंचलता नहीं होती। जब आंखों में बहुत चंचलता होती है तो इसका अर्थ है विचार बहुत है। विचार हैं तो भविष्य है, विचार ही भविष्य पैदा करते हैं। मृत्यु के क्षण में भी तुम अगर कभी देख पाए होगे तो लोगों की पुतलियां बदलने लगती हैं, स्थिर होने लगती हैं। उनको मेडिकल ढंग से डाइल्यूट होना भी कहते हैं, लेकिन स्थिरता आने लगती है। या कभी किसी की पुतलियां ऊपर जाने लगती। नींद में भी अक्सर पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं। तुम
जो सो चुका हो कभी उसकी पलक खोलकर देख सकते हो। अब घर में अगर लोग इतना सहयोग करें तो तुम आँख खोलकर उसकी देख सकते हो। पुतलियाँ ऊपर जा चुकी होती हैं। मृत्यु के क्षण में भी पुतलियाँ ऊपर चली जाती हैं। ऊपर जाना ठहराव का प्रतीक है। तुम्हारा जो तृतीय नेत्र का केंद्र है वहां पर जाकर वो स्थिर हो जाती है। अब तुम इसका प्रयोग ऐसे कर सकते हो कि तुम मृतवत लेट भी गए हो, भाव में ठहर भी गए हो, लेकिन अगर तुम अपनी आंखें नचाते रहोगे, पुतलियां चलाते रहोगे, पलकें झपकाते रहोगे, तो अभी विचार चलते रहेंगे। तो ये तीसरा डायमेंशन कि तुम एकदम आंखें भी स्थिर कर दो। अगर मरते क्षण तुम्हारी आंखें खुली रह गई हों तो दूसरे ही बंद करते हैं, तुम खुद तो नहीं बंद करते। तुम वैसा ही अनुभव करो, आंखें खुली रह गई हैं, कोई हलचल नहीं पुतलियों में। अगर तुम थोड़ी देर देखते रह जाओगे तुम्हारे विचार ठहरने लगेंगे। भविष्य की जो गति थी आंखों के ठहरने के साथ ही रुक जाएगी। तुम और गहरे प्रवेश कर जाओगे। और कभी तुम चाहो तो तीनों चीजों का एक साथ साइमल्टेनियस उपयोग करो। पुतलियां भी ठहरा लो, भाव दशा जो भी हो उसमें भी ठहर जाओ, और शरीर को भी ठहरा लो। तो ये मृत्यु का काफी गहरा और सटीक प्रयोग हो जाएगा। इनको तोड़कर अनुभव करने का तरीका यह है कि अगर तुम कभी परेशान भी हो तो तुम अपनी पुतलियों को ठहरा लो। तुम चिंतित हो, अगर तुम अपनी पुतलियों को बिल्कुल घुमाए बिना दीवार को भी देखते रहो तो थोड़ी देर में तुम्हारी चिंताएं हटने लगेंगी। लेकिन तुम मुश्किल पाओगे देखने में। अक्सर तुम देखो जो लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं उनकी निगाह कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। तुम स्थिर कर सकते हो निगाह, स्थिर करते ही तुम स्वस्थ हो जाओगे। त्राटक के बहुत सारे प्रयोग इसी बिंदु से उत्पन्न हुए। त्राटक के प्रयोगों में शिव आगे विधियां देंगे, लेकिन आधारभूत बात तो यही थी। त्राटक का अर्थ है अपलक कुछ देखना। लेकिन त्राटक वाले भी जब जो सामान्य ज्ञान से त्राटक करते हैं वो त्राटक से भी कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं कि मन स्थिर कर लेना है, शक्ति विकसित कर लेनी है, या आज्ञा चक्र ज़्यादा डेवलप कर लेना है, कुछ न कुछ कर लेना है। शिव ने इसमें आधारभूत बात कह दी, तुम्हें कुछ मिलना ही नहीं है क्योंकि ये तो मृत्यु की बात है। अगर मृत्यु की बात है तो भविष्य समाप्त हो गया। लेकिन जिसका भविष्य समाप्त हो गया उसके लिए ही परम जीवन उपलब्ध होता है, और किसी को ये जीवन उपलब्ध नहीं होता। इसलिए इस 3 स्थितियों का प्रयोग तुम एक साथ कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। पहला 3 का जो उनका सेट है उस पर तुम एक साथ प्रयोग करो। कभी किसी से बात कर रहे हो, बात करते करते अपनी पुतलियां स्थिर कर लो, और तुम देखोगे कि उस बातचीत से जो अशांति उत्पन्न होने की संभावना थी वो रुक जाती, ठहर जाती। रात में तुम सोने से पहले जब इसका प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी नींद की क्वालिटी बदलेगी, उसकी गुणवत्ता बदल जाएगी, तुम्हारे सपनों के ढंग बदल जाएंगे। क्योंकि सपनों में भी पुतलियां स्थिर नहीं होती, वो चलती रहती हैं, बल्कि उनको REM रैपिड आई मूवमेंट की तरह से अध्ययन भी किया जाता है। अब वैज्ञानिक
तुम्हारे सपनों के अध्ययन करने में काफ़ी कुशल हो गए हैं, वो तुम्हारी पुतलियों के गति के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से बता सकते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या सपना चल रहा होगा। तुम काम वासना का सपना देख रहे होगे, क्रोध का सपना देख रहे होगे, भय का सपना देख रहे होगे, तुम अवसाद से जुड़ा सपना देख रहे होगे। तुम कैसा सपना देख रहे होगे तुम्हारी आंखों के मूवमेंट से पता चलता है, रैपिड आई मूवमेंट से। तुम्हारे जागृत जीवन में भी जैसे भाव होते हैं, तुम्हारी पुतलियों की गति अलग होती है। जब तुम काम वासना से भरे होते हो, तुम्हारी पुतलियां अलग तरह से गति करती हैं। इस पर कभी ध्यान दिया नहीं होगा, देकर देखें। तुम क्रोध से भरे हो, तुम्हारी पुतलियां अलग तरह से गति करती हैं। तुम उदास हो, तुम्हारी पुतलियां अलग तरह से गति करती हैं। लेकिन हर गति भविष्य का निर्माण करती है, और हर भविष्य सपने से ज्यादा नहीं। तो तुम्हारे सपने तुम्हारे पास तब तक हैं जब तक तुम भविष्य में बहुत रुचि ले रहे हो। गहरी नींद तभी आती है जब सपने समाप्त हो गए हैं। सपनों की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें भविष्य की भी कोई ज़रूरत नहीं। भविष्य तो तुम्हारे वर्तमान से निकलेगा, जैसा निकलेगा तुम उसका सामना करोगे। अभी बैठे बिठाए किसी भविष्य की परिकल्पना की ज़रूरत क्या है? जागते जागते तुमने जो जाल बुने हैं, तुम्हारी नींद में सपनों ने उनको बुन दिया है। तो सपनों में भी पुतलियां घूमती रहती। शिव कहते हैं पुतलियों को ठहरा दो, तो विचार रुक जाएंगे, सपने भी रुक जाएंगे, भविष्य भी रुक जाएगा। और अगर तुम्हारे विचार, तुम्हारे सपने, तुम्हारे भविष्य एक बार ठहर जाएं, तो जो प्रचंड ऊर्जा, जो इमेंस एनर्जी पैदा होती है, वो तुम्हारी नियति की रूपरेखा बदल सकती। तुम नया जन्म दे सकते हो अपने आप को। इसीलिए जो लोग भविष्य में रुचि रखते हैं वो अपरिपक्व हैं, इमेच्योर हैं। वो जानते नहीं जीवन के बारे में। और उनसे ज़्यादा अपरिपक्व वो लोग हैं जो भविष्य बताने में रुचि रखते हैं। कुछ लोग हैं जो दूसरों का भविष्य बताने में ही अपना कीमती समय नष्ट करते हैं। ये सपनों में सपनों की बातें। क्या करना है तुमको? जो होना है वो होना ही है, जो नहीं होना है वो नहीं ही होना है। इसको जानकर भी तुम क्या करोगे? तुम केवल एक मानसिक दौड़ करोगे, क्योंकि तुम मानसिक रूप से अस्थिर हो, स्थिर नहीं हो। तुम दौड़ना ही चाहते हो। तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है कि कोई तुम्हें बता दे कि अब ये होने वाला है। तुम कहोगे बहुत अच्छा है, देखो ऐसा हुआ तो ये तो होना ही था। कल तुम्हें बताऊं कि सूरज उगेगा सुबह, शाम होगी कल, वो तो होगी ही। इससे तुम्हारे ऊपर क्या अंतर पड़ना है? लेकिन जो नुकसान होगा वो ये होगा कि तुम्हारी जो ऊर्जा कंसोलिडेट हो सकती थी, इकट्ठी हो सकती थी, वो बिखर जाएगी। इसीलिए जिस व्यक्ति को बहुत सपने आने लगते हैं उसकी नींद पूरी नहीं होती, उसकी नींद उथली रह जाती, शैलो रह जाती है। वो सुबह थका हुआ अनुभव करता है। सोया तो है रात में, ऐसा नहीं कि नहीं सोया, लेकिन सपने चलते रहे हैं, पुतलियां घूमती रही हैं, ऊर्जा नष्ट होती रही है। जब स्वप्न विहीन ड्रीमलेस स्लीप आती है, तभी व्यक्ति सबसे ज़्यादा रिजुविनेट अनुभव करता है। तुमको 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी अगर ड्रीमलेस स्लीप आ जाए तो सुबह तुम बहुत तरोताज़ा उठते हो। योग इसी को सुषुप्ति की अवस्था कहता है, डीप स्लीप। अगर तुम अपने जागृत जीवन में अपने भविष्य और सपनों को हटा सको, तब जो घटना घटती है उसे योग समाधि कहता है। समाधि का अर्थ ये नहीं है कि तुम आंख बंद करके कहीं बैठे हो, आंख खोल ही नहीं पा रहे हो तो समाधिस्थ हो।
समाधि का अर्थ इतना ही है कि तुम्हारे लिए भविष्य मिट गया है, तुम विशुद्ध वर्तमान में रह गए हो। वर्तमान कोई फ्रेगमेंटेड टाइम नहीं है, वो तो टोटलिटी ऑफ टाइम है। वहां से ही सारी धारा जीवन की निकलती है। सब रिस्पॉन्सेस, सारी जो तुम्हारे अंदर से आने वाली गतिविधियां हैं वो वर्तमान से ही निकलती हैं कि जो परिस्थिति सामने आई तुमने उसको रिस्पॉन्ड किया पूरी तीव्रता से। लेकिन अगर तुम सपनों, विचारों और भविष्यों में खोए हो तो तुम पूरा रिस्पॉन्स कभी नहीं कर सकते, तुम आधा अधूरा रिस्पॉन्स करोगे और वही तुम्हें नया जन्म देने से रोकेगी। तो जो व्यक्ति अपने भविष्य को समाप्त कर देता है वही सचमुच में अपना भविष्य निर्मित करता है। लेकिन वो भविष्य वर्तमान की तरह ही हाथ में आता है। अगर तुम प्रेडिक्टेबल ही होते तो तुम्हारी कोई महत्ता ही नहीं थी। तुम्हारी महत्ता ही, तुम्हारी इंपॉर्टेंस ही इस बात में है कि तुम अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हो, तुम अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर सकते हो। तो उसके लिए शिव कहते हैं पुतलियों को ठहरा दो, कम से कम रात में इतना कर लो तो तुम्हारे सपनों से ऊर्जा बचकर तुम्हारी नींद को मिलेगी, जो तुम्हारी कोशिकाओं को नए ढंग से जीवन देंगी। तुम्हारे अंदर का जो केमिकल ढांचा है, रासायनिक ढांचा है, वो बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा और जागते हुए जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। इसलिए इस विधि के आधार पर शिव उस आने वाली संभावना की भूमिका तय करते हैं जहां पर तुम सपनों और भुलावों की जिंदगी जीना बंद करके वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हो। एक बार इतना कर पाओ तो सब बहुत सरल है। फिर जिस बात को मैं बार बार कहता हूं, एनलाइटनमेंट बहुत सरल है, तुमको भी लगेगा कि सरल है, क्योंकि इन क्षणों में तुम उसकी एक न एक झलक महसूस करोगे। अगर तुमने इस मृतवत होने का, भावों में ठहर जाने का, अपलक हो जाने का थोड़ा सा प्रयोग किया तो शांति की जो गहरी झलक उठेगी उसमें एनलाइटनमेंट की ही झलक तो होगी। तब तुम्हें भी लगेगा सब बड़ा सरल है, पूरा जीवन बदल सकता है। तो इस पर प्रयोग करें, पूरी निष्ठा से प्रयोग करें और फिर बताएं, जो अड़चन हो वो बताएं, जो सुविधा अच्छाई रही हो वो बताएं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतनी ही बात।